ये रॉक्स खुद ब खुद चलते हैं, कैसे और क्यों, इस मिस्ट्री को 100 साल से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन 2014 में डॉक्टर रिचर्ड नॉरिस और जेम्स नॉरिस ने इन रॉक्स पे रिसर्च की और बताया कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन रॉक्स को मूव करवाती है। Fundamentally is that Jim said, I think we could probably solve this little problem. ईस्टर्न कैलिफोर्निया में मौजूद ये वैली, जिसको डेथ वैली भी कहा जाता है, दुनिया के शदीद गर्म इलाकों में काउंट की जाती है। यहाँ का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये वैली अपने यूनिक लैंडस्केप की वजह से मशहूर है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। डेथ वैली की खास बात है रेस ट्रैक प्लेया, एक ट्राई लेक जहाँ बड़े बड़े पत्थर अपने आप चलते हैं और अपने पीछे अजीब किस्म के ट्रायल्स छोड़ जाते हैं। 1906 में एक जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रैफ ने इन पत्थरों पे सबसे पहले रिसर्च की। डॉक्टर रैफ ने ये रिसर्च एक माइनिंग इंजीनियर एमॉस फ्रैंकलिन के साथ मिलकर की। दोनों ने मूविंग रॉक्स को ऑब्जर्व किया और हैरान हो गए कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन पत्थरों को मूव करवा रही है। डेथ वैली की खास बात यह भी है कि इतने एक्सट्रीम वेदर के बावजूद भी यहाँ कुछ जानवर रहते हैं, जिनमें किड फॉक्स और बिगॉर्न शीप वगैरह शामिल हैं। लेकिन ये जानवर इन सेलिंग रॉक्स के चलने की वजह नहीं बनते। इन रॉक्स के चलने की वजह कुछ और ही है। इन पत्थरों के आसपास ना तो कभी कोई फुटप्रिंट्स मिले और ना ही कोई और साइन जिससे इनकी मिस्टीरियस मूवमेंट का पता लगाया जा सके। कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये पत्थर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मूव करते हैं, जो फोर्स UFOs की जनरेट करदा होती है। One of the claims of how these rocks mysteriously move is electromagnetic fields generated by UFOs. ये आइडिया 2013 में गेविन नाम के फोटोग्राफर ने प्रपोज किया था। गेविन ने एक रात डेथ वैली के ऊपर एक अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की और उसको कैप्चर भी किया। उस फोटोग्राफर ने आसमान पर एक मिस्टीरियस ट्रायल कैप्चर किया जो डेथ वैली के ऊपर सर्कुलेट कर रहा था। गेविन के मुताबिक ये ट्रायल नेकेड आई से विजिबल नहीं था, जो सिर्फ कैमरे से ही कैप्चर हुआ। इस इंसिडेंट के बाद गेविन और इस आइडिया में इंटरेस्टेड लोगों ने सेलिंग रॉक्स को एलियंस के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये आइडिया कॉन्स्पायरेसीज में काउंट किया गया, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था। ऐसे आइडियाज को अपोज करने के लिए लोगों ने ये थ्योरीज पेश की कि सेलिंग रॉक्स एलियंस के बजाय असल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नतीजा है, जो गवर्नमेंट के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स या न्यू टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग की वजह से मूव करते हैं। 2014 में डॉक्टर रिचर्ड नॉरिस और जेम्स नॉरिस ने इन रॉक्स पे रिसर्च की और एक नेचुरल फिनोमेना एक्सप्लेन किया जिसके थ्रू सेलिंग रॉक्स मूव करते हैं। रिचर्ड और जेम्स ने डेथ वैली रेस ट्रैक में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से सेलिंग रॉक्स को मॉनिटर किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ सिलेक्टिव रॉक्स पर GPS ट्रैकर्स माउंट किए ताकि सेलिंग रॉक्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। उसके अलावा रिचर्ड और जेम्स ने वहां एक लोकल वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल किया, जिससे वो टेम्परेचर, विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह मॉनिटर कर सकें। ये सब करने के बाद रिचर्ड और जेम्स उस टाइम का वेट करने लगे जब स्टोन्स मूव करें और GPS उन तक डायरेक्शन और मूवमेंट का डाटा पहुंचाएं। जब सेलिंग रॉक्स ने मूवमेंट की तो उस मूवमेंट टाइम का डाटा रिचर्ड और जेम्स ने वेदर स्टेशन से कंपेयर किया और एक सॉलिड थ्योरी दी कि सेलिंग रॉक्स आखिर कैसे मूव करते हैं। डेथ वैली अर्थ का हॉटेस्ट पॉइंट है, लेकिन विंटर नाइट्स में यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होकर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से बारिश होने पर थोड़ा बहुत पानी जो रेस ट्रैक पर जमा होता है उस पर बर्फ की एक पतली सी लेयर बन जाती है और सुबह जब सूरज निकलता है तो वो लेयर पिघलने लगती है, जिसकी वजह से रेस ट्रैक बहुत ही स्लिपरी हो जाता है और हल्की सी हवा से भी सेलिंग रॉक्स मूव करने लगते हैं। रिचर्ड और जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट के बाद कई रिसर्चर्स ने सेलिंग रॉक्स के इस नेचुरल फिनोमेना को मॉनिटर किया और इसको एक वैलिड रीजन डिक्लेयर किया। मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम रिसर्चर्स रिचर्ड और जेम्स की इस एफर्ट को
अब वोट करते हैं। और कुछ लोग एलियंस वाली थ्योरी को भी वैलिड समझते हैं। लेकिन हकीकत में लोग जब किसी चीज़ के होने की वजह मालूम नहीं कर सकते तो उनके लिए सबसे आसान काम यही होता है कि वो उस काम के होने की वजह एलियंस को बना दें, फिर चाहे लोग उनके इस यूजलेस लॉजिक को एक्सेप्ट करें या नहीं।